सर। चलो मैं इसको बड़ा कर दें क्या? हाँ करता हूँ। चलो चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में बेटा। ठीक, चलो नालायक बच्चों देखना मेरी तरफ। नालायक बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने ना आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करा दिया था पीएसआर का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। बोलो हाँ करवा दिया था सर। यस वेरी गुड बेटा। अभी मैंने आपको ये चैलेंज दिया कि कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 अगर मुझे करके दिखा देगा तो मैं उसको भी हाथों हाथ 500 का नोट देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो बच्चा करके दिखा देगा उसको हाथों हाथ 500 का नोट देंगे। ऐसा मैंने 4 बजे वाले बैच में बोला था, क्योंकि पिछले कई सालों से कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता था। भाई साहब उस बैच के सारे बच्चों ने कर दिया। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 5 ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्त कि कोई बच्चा इसको हिला भी दे। बट फिर भी टेस्ट करने के लिए आपको मैंने दिया 3 मिनट का टाइम, इस क्वेश्चन को करो। चलो जल्दी से 3 मिनट का टाइम दिया दोस्त। चलो सर मैं समझ गया कि तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हारी बस की नहीं है बेटा, और तुम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट लेने वाले बच्चे भी नहीं हो। हाँ नहीं सही बात है। देखो सर क्वेश्चन देखना, सर क्वेश्चन देखना दोस्त, नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों देखना। लिखा है प्रणव, करण एंड रहीम। अच्छा एक बात बस मैं बोलना चाहता हूं, मैं आपके ग्रुप के एक बच्चे से जेन्युइनली बहुत खुश हूं, और आप में से जो बच्चा है उसका नाम है रवंश। रवंश भाई मैं जेन्युइनली तुमसे बहुत खुश हूं। एक क्या होता है कि एक बच्चा है कि जिसके अंदर इंटेलिजेंसी थोड़ी सी कम है, मैं रौनक की बात कर रहा हूं, ठीक। लेकिन क्या उसको कोई दूसरा बच्चा जिसके अंदर इंटेलिजेंसी कम है उसको बीट कर सकता है? मानो ना कि हंसिका इंटेलिजेंट है लेकिन प्राची इंटेलिजेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या प्राची हंसिका को बीट कर सकती है? कैसे कर सकती है? बाय डिसिप्लिन। तो इंटेलिजेंसी डिसिप्लिन से क्या नाम है बीट हो सकती है। ठीक, डन। डिसिप्लिन का मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता है डेली करना है, मुझे डेली 4 घंटे पढ़ने हैं, मुझे डेली ये वाला काम करना है। ठीक, चलो सर। प्रणव करण रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अग्रीड रेशियो। भाई ध्यान देना, बोला कि ये लोग अग्रीड रेशियो में बांटते हैं। वो कौन सा रेशियो मुझे नहीं पता, बस बोल दिया अग्रीड रेशियो। उसका कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:4। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। एक का नाम है प्रणव, एक का नाम है करण, नहीं नहीं प्रणव और प्रणव, हाँ करण एंड रहीम, करण और रहीम। ये बोल दो अंदर यार। रहीम का क्या दिया हुआ है सर? 3:3:4। ये क्या है इनका? 3:3:4 है इनका न्यू रेशियो। ठीक, ये है इनका न्यू रेशियो। डन। अच्छा लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, प्रणव, करण और रहीम का क्या ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्या? अरे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्या? तो मैं मान लेता हूं कि वो है P, K और R, ये है इनका ओल्ड रेशियो। ये मैंने मान लिया। भाई XYZ मानते इसलिए मैंने P, K और R उनके नाम का पहला इनिशियल मान लिया। डन, यहां इतना समझ में आया। अब आगे क्या कहता है, आगे देखो लिखा है टू अराइव एट न्यू फिगर। कहते हैं इस पर आने के लिए रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव और करण। ये कह रहा है सर नए रेशो पे आने के लिए रहीम ने प्रणव और करण से 1/5 का शेयर इक्वली लिया था। 1/5 का शेयर इक्वली लिया था। जरा देखिए रहीम ने कितना लिया था। अब देखो सर, रहीम टुक फ्रॉम किससे? करण एंड प्रणव से कितना लिया सर? 1/5 को इक्वली में, इक्वली का मतलब इसका हाफ कर दो तो सर कितना आया?
1/10। अब बताओ, रहीम ने 1/10 किससे लिया? करण से, और वापस से 1/10 किससे लिया? प्रणव से। डन। और मुझे बताना नया रेशो कैसे निकलता है? नया रेशो कैसे निकलता है सर? देखो, रहीम्स न्यू शेयर कैसे आया होगा भाई? रहीम का ओल्ड रेशो कितना था? रहीम्स ओल्ड रेशो, और जितना उसने लिया, किन किन से लिया? अरे किन किन से लिया सर? जितना करण से लिया और जितना प्रणव से लिया। पहले बोलो इतना समझ में आया, तब मैं आगे चलूंगा। पहले बोलो इतनी बात अगर समझ में आई है तब मैं चलूंगा आगे, वरना नहीं चलूंगा। पहले बोलो ये 4 लाइनें समझ में आई? पहले बोलो ये 4 लाइनें समझ में आई क्या? पक्का नहीं आई भाई? इसको नहीं समझ में आई, सब इसकी शक्लें देखो बेटा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूं बेटा। अब दोबारा सुनो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रणव करण, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्त कि प्रणव करण और रहीम का न्यू रेशो दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरे मेरी तरफ देखो ना दोस्त, समझना जरूरी है। और उसके बाद कहते हैं क्या आप प्रणव करण का ओल्ड रेशो जानते हो? मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता। कहता निकालो। मैंने कहा चलो निकालने के लिए मैं मान लेता हूं कि प्रणव का P है, करण का K है और रहीम का R है। पहले बोला इतना समझ में आया नहीं आया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको पता है कि नया रेशो कैसे बना? मैंने कहा नहीं, बताओ। कहता है नया शेयर ऐसे बना, नए शेयर के लिए रहीम ने करण और प्रणव से 1/10 शेयर लिया है। मैंने कहा ठीक है, चलो ऐसे बना। अब मैं ये निकाल रहा हूं कि मान लिया रहीम का अगर नया शेयर बना है तो कैसे बना? भाई रहीम के पास ओल्ड में जितना था, रहीम के पास ओल्ड में जितना था और जितना उसको मिला ऐड कर दो तो नया रेशो आ जाएगा। ऐसी तो आएगा भाई। मान लिया इसके पास बैट था, मैंने बॉल दे दिया, किसी ने विकेट दे दिया, यही तो बनेगा तुम्हारे पास नई प्रॉपर्टी। भाई तुम्हारे पास ओल्ड प्रॉपर्टी में से बैट था, नई प्रॉपर्टी कैसे बनी? कुछ संजीत ने दे दी, कुछ हंसिका मैडम ने दे दी, ऐसी तो निकला। तो मैंने निकाला कि इसका जो नया शेयर है, इसका जो नया शेयर है ऐसे बना कि जितना इसके पास पुराना था और जितना इनको मिला। डन। अब मुझे बताओ रहीम के पास पुराना कितना था? रहीम के पास ओल्ड में कितना था? रहीम के पास ओल्ड में कितना था? आर था सर। रहीम के पास ओल्ड में कितना था? आर। ये देखो लिखा हुआ है रहीम के पास आर था। अच्छा, लेकिन रहीम को कितना मिल गया? 1/10 प्लस के कितना होता है? 2/10, और 2/10 को डिवाइड कैंसिल कर देंगे तो 1/5। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? पहले बोलो ये समझ में आया? अच्छा, अब यहां पे लिखा हुआ है कि सर रहीम का न्यू शेयर, रहीम का न्यू शेयर दिया हुआ है क्या? क्या रहीम का न्यू शेयर दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। कितना? 4/10। अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ क्या लिखा? आर कहां है? अपॉन। नहीं समझा, इधर आओ, इधर आओ, समझो। नहीं आया समझ, इधर आओ ना, समझा? कैमरे से न टकराना बेटा, इधर आ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हमारा टाइल स्ट्रांग है। आओ इधर 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 इधर। हाँ बता मुझे यहाँ पे किसमें? ये रहीम के ओल्ड रेशो में। ये आर ही वही फ्रैक्शन है, ये आर वो फ्रैक्शन है। आर इज फ्रैक्शन। अब अच्छा क्या है कि सर आप आर पे ऐसे लिखो ना कि आर इक्वल्स अपॉन पी प्लस के प्लस आर। भाई ये फ्रैक्शन ही है, वो फ्रैक्शन ही है। आर का मतलब फ्रैक्शन ही है, वो सम ही है। ठीक, चलो डन। अब आगे, अब इसको सॉल्व करो तो देखो आर कितना आ रहा है। अरे इसको सॉल्व करो सर, इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया? आर 4/10 माइनस 1/5। भाई इसको सॉल्व करो जनाब, इसको सॉल्व करो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे इस संडे आपका इकोनॉमिक्स और बीएसटी का टेस्ट हुआ, सामने से बता रहा हूं कि अगले संडे अकाउंटेंसी और मैथ का टेस्ट है, सामने से बता रहा हूं। और ये वाला क्वेश्चन उस पर डालूंगा। अब बताओ इसको सॉल्व करके, सेम एज इट इज, हल्का सा भी फिगर चेंज नहीं करूंगा, पक तेरी माँ की कसम। अब मुझे बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है? भाई कितना आया? हाँ ये तो पागल हो गई है। और कोई बोलो सर कितना आया है? ये तो पागल हो गई है सर 1/5। कितना? 1/5। 1/5 आया सर, ये 1/5 आया। सॉरी सॉरी सॉरी, बोलो समझ में आ गया?
पक्का। अब मुझे बता दो क्या आर का मेरे पास न्यू शेयर था, कितना था 4/10, और आर का न्यू भी आ गया, कितना आर का न्यू कितना आ गया। अच्छा अगर आर का ओल्ड 1/5 है तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग फॉर प्रणव एंड करण, प्रणव और करण के लिए कितना बचा होगा, 1/5 उसको मिल रहा है तो माइनस कर दो, 1 में से 1/5 माइनस कर दो तो कितना बचा, 4/5 बचा। पहले बोलो इतना समझ में आया तब मैं आगे चलूंगा, पहले बोलो इतना समझ में आया तब आगे चलूंगा। तनुष मेरे भाई समझ में आया, मैडम बोलती नहीं हो यार, बोले अब समझ में आया। अच्छा अब आगे देखना सर, देखो प्रणव और करण का न्यू सेम है 3/3, इन्होंने दिया भी दोनों को सेम 1/1, तो जो ये 4/5 आया इसका भी जरा 2 इक्वल पार्ट डिवाइड करना तो कितना आएगा 2/5, 2/5 कितना आएगा 2/5 और 2/5। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रणव न्यू शेयर 2/5, करण सॉरी न्यू लिख रहा हूं, ओल्ड आएगा ना, ओल्ड शेयर 2/5। तो अब जरा निकाल दे पवन, करण और रहीम का कितना कितना आ रहा है 2/5, 2/5 और 1/5, तो आंसर कितना आया 2:2:1। नोट करो, नोट करो सर जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करो सर, नोट करो सर जल्दी जल्दी। आज की क्लास बहुत सही जा रही है बेटा, डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी, नहीं तो डैश डैश कर देंगे आज। चले पक्का पक्का भाई, मोबाइल नहीं चलाना शुभ, में भाई मोबाइल नहीं चलाना शुभ, तुम्हारे बाबा बहुत पैसा खर्च करते हैं तुम्हारे ऊपर यार, और बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो उनके पैसों की कदर नहीं करें, नहीं करें तो मत करो फिर, बहन की आंख तुम्हारी। चले क्या नहीं आया समझ, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा पक्का। आओ सर अब कंसेप्ट की कॉपी निकाल लो सर, आज के कंसेप्ट पे आ जाते हैं सर, आज के कंसेप्ट पे आ जाते हैं सर, निकाल लो। बहन लाई नहीं है, एक बहन दूसरी बहन की शक्ल देख रही है, बहन तू लाई है, कहते नहीं मैं भी नहीं लाई हूं। कंसेप्ट नंबर कौन सा है आज सर, आज कंसेप्ट नंबर कौन सा है, गुडविल, ब्रैकेट में लिखना बुक गुडविल, ब्रैकेट में लिखना बुक गुडविल, जल्दी 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 जल्दी, किताब बिल्कुल भी नहीं खोलनी, कंसेप्ट की कॉपी खोलनी है, किताब बिल्कुल भी नहीं खोलनी, कंसेप्ट की कॉपी खोलनी है। अबे लिख लेना। तो आपकी शादी और आपका डाइवोर्स सेम ही दिन हो जाएगा, हाँ हाँ कंसेप्ट नंबर 4 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अबे पागल, ये पीएसआर वाला गुडविल है, नीच आदमी। देखो सर अब सुनना बेटा, सुनना मेरी बात, देखो आपको पता है कि बैलेंस शीट में ये वाली साइड क्या कहलाती है, लायबिलिटी साइड होती है रुपीस, और ये वाली साइड होती है एसेट। बोलो ना हाँ, बोलो हाँ। सर यहां पे हम लोग लिखते हैं कैपिटल, किसका कैपिटल लिखते हैं, अरे किसका कैपिटल लिखते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल लिखते हैं, सम लगा के बाहर लिख देते हैं। और सर उसके बाद यहां पे आती है आउटसाइडर की लायबिलिटी, ध्यान से देखते हैं ना, नहीं तो खराब कर लोगे। ठीक वैसे ही सर यहां पे कुछ एसेट्स आते हैं, सर एसेट का एग्जांपल हो गया फर्नीचर, लेकिन भाई यहां पे एक और चीज आती है जिसका नाम है गुडविल, और इसी को हम लोग बोलते हैं बुक गुडविल।
अब आप मुझसे पूछो कि सर ये पहले ये बनाओ, फिर मैं आपसे बात करूंगा। पहले जल्दी से बनाओ, पहले जल्दी से बनाओ, पहले जल्दी से बनाओ, पहले जल्दी से इसको बनाओ। नहीं बनाएगा? लाइबिलिटी साइड में आउटसाइडर लाइबिलिटी, पहले बनाओ ना दोस्त इसको, लड़ाई तुम पहले कर लेते हो। बना लिया? अब आओ सर, जब बना लिया तो मेरी बात सुनो भैया, मुझे बताओ कि ये गुडविल का क्या काम है, ये कौन सी गुडविल है सर, ये कौन सी गुडविल है सर, ये कौन सी गुडविल है बोलो सर। इसको हम लोग बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा परचेज्ड गुडविल। लेकिन साइमल्टेनियसली ये एक ऐसी गुडविल है जो दिखती नहीं है सर, दिखती नहीं है। नहीं दिखती है तो मतलब इंटैंजिबल हुई। तो सर मैंने इसके इक्वल में लिख दिया सर ये इंटैंजिबल भी है। सर मैंने इसके साइमल्टेनियसली लिख दिया कि इंटेंजिबल भी है, दिखती नहीं है। सर साथ साथ मुझे एक और बात पता चल गई कि सर ये इंटेंजिबल भी है और सर ये फिक्टिशियस भी है। सर फिक्टिशियस का मतलब? सर फिक्टिशियस का मतलब? सर फिक्टिशियस का मतलब मैं इससे इसका बेनिफिट ले चुका हूं, मैं इससे इसका बेनिफिट ले चुका हूं। अभी ये बुक में एवं ही पढ़ा है, अभी बुक में एवं ही पढ़ा। अब आना मेरे साथ बहुत ध्यान से, इस बात को समझना। आप लोगों ने 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था डिप्रीसिएशन का, पढ़ा था। अगर मैं एक एसेट 1 लाख रुपए का खरीद के लाया, 10 साल उसकी लाइफ थी, तो बताओ 10 साल बाद उस एसेट की वैल्यू कितनी होगी? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूं? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं। सर एक एसेट में 0 ईयर्स में खरीद के लाया 1 लाख रुपए का, इसकी जो लाइफ दुकानदार ने बोली थी, दुकानदार ने बोली थी कि ये 10 साल चलेगा। बस मुझे बता दो एंड ऑफ 10th ईयर में उस एसेट की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी सर? 0 सर 0 रुपीज होगी। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। लेकिन अगर मैंने उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट से, मतलब मुझे दिख नहीं रहा, आप मुझे दिख नहीं फिर कंसंट्रेशन कैसे होगा? अगर मैंने अपने उस एसेट को अपने बैलेंस शीट से हटाया ही नहीं, कभी कभी डिप्रिसिएशन लगाया ही नहीं, तो बुक में तो वो 1 लाख का दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 0। ऐसे ही एसेट को बोलते हैं फिक्टिशियस, ऐसे ही एसेट को बोलते हैं फिक्टिशियस। अब गुडविल भी ऐसे ही काम करता है कि मैंने किसी को पैसे दिए और उसकी दुकान खरीद ली, दुकान में सामान 1 लाख का था, लेकिन उसकी दुकान चलती बहुत थी, उसकी दुकान चलती बहुत थी, इसलिए उसने मुझे अपनी दुकान 5 लाख में बेची। सामान 1 लाख का, दुकान मैंने खरीदी 5 लाख की, तो 4 लाख जो एक्स्ट्रा पे किए किस बात के किए? गुडविल के। लेकिन वो तो पे कर दिए ना, अब तो चली गई ना गुडविल, अब तो चली गई गुडविल। भाई 4-5 साल हो गए, तो बुक में जो 4 लाख का गुडविल लिखा वो फिक्टिशियस हो गया। अब उस फिक्टिशियस को जब मैं हटाऊंगा, अब अगर इस गुडविल को मैं यहां से हटाऊंगा तो बैलेंस शीट मिसमैच होगी। अरे बैलेंस शीट मिसमैच होगी, तो बैलेंस शीट को मिसमैच ठीक करने के लिए क्या करूं? सर वैल्यू यहां से तो कम हो गई है, अब क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए? एसेट साइड की वैल्यू कम हो रही है, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर लायबिलिटी साइड भी कम करनी पड़ेगी, यही तो करना पड़ेगा। सर जैसे आप एसेट साइड को कम कर रहे हो, गुडविल हटा रहे हो, वैसे लायबिलिटी साइड को भी। भाई बैलेंस शीट तभी तो मैच करेगी। बताओ लायबिलिटी साइड में किसको कम करूं? कैपिटल को कम करूं कि आउटसाइडर लायबिलिटी को कम करूं? सर कैपिटल को ही करना पड़ेगा, आउटसाइडर वाला थोड़ी बोलेगा कि भैया आपको मुझे 1 लाख देने थे, आप उसको कम करके 50,000 दे दो, वो नहीं मानेगा। तो अल्टीमेटली मुझे किसको कम करना पड़ेगा? किसको कम करना पड़ेगा? कैपिटल को। तो देखो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, लिखो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे होती है,
अभी लिखो ना सर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जितने भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था उसको कम कर दो। कम करने के लिए अकाउंट क्या करना पड़ता है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो मैंने कर दिया डेबिट। कितने से कम करूं? कितने से कम करूं? जितने से गुडविल को हटा रहे हो। तो टू गुडविल, टू गुडविल। सवाल उठता है कि नरेशन क्या लिखे? सर नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। सर लेकिन ये ऑल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालना है तो कौन सा रेशियो यूज होगा, न्यू या ओल्ड? हाँ वो कह रहा है ओल्ड। सर गुडविल कौन सी है? गुडविल भी तो ओल्ड है, तो फिर रेशियो भी कौन सा लगेगा? ओल्ड। लिखो सर ओल्ड रेशियो। अब वो मेरे से पूछा सर फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? आधे घंटे तक बताया मैंने इसको फिक्टिशियस। 11 में पढ़ के नहीं आया फिर भी मैं बता रहा हूँ। कह रहा सर फिक्टिशियस बोला तो जिसका, अभी तुम अपने माँ बाप के लिए क्या हो? फिक्टिशियस। इसके माँ बाप इससे जितनी बेनिफिट ले सकते थे ले चुके। मैंने कभी इससे इसके पापा को कल रात कॉल किया, मैं कहा आपको अपने बेटे से उम्मीद है? कहता जीरो उम्मीद। तो इसका मतलब तुम उसके लिए क्या बन गए हो? फिक्टिशियस, कि भाई इससे कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? एसेट हूं, क्योंकि तुमको पता ही प्रसेनजीत सर से मुझे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक बार ये साइंस ले ले, साइंस लेते मैं इसके लिए क्या बन जाऊंगा? कह रही है फिक्टिशियस, मैं फिक्टिशियस बन जाऊंगा। डन, अभी समझा क्या? हाँ वो भी आऊंगा, वो भी आऊंगा। अब तू आगे जा रहा है, अब तू आगे जा रहा है, पिटेगा बहुत। पहले एक नोट करो, ये हो गया डन पक्का। अब आओ सर मेरे साथ, आप सबके पास बुक है ना? आओ सर, जरा बुक है तो यहाँ पे आओ सर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आना, क्वेश्चन नंबर 10 पे आना। बुक खोलो अपनी, पेज नंबर 3.55 पे आओ। पेज नंबर 3.55, पेज नंबर 3.55 आगे। बेटा बुक कहाँ है? फट गई बुक भी तुम्हारी तरह निकली। आओ सर, क्वेश्चन देखना। राम लक्ष्मण एंड भरत। बेटा सब जूते चप्पल निकाल लेना। राम मतलब पैरों से निकाल के साइड रख देना, ठीक है? राम लक्ष्मण एंड भरत who were sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 decide to share profit and losses equally with effect from 1st April 2026। अब राम लक्ष्मण भरत अपने प्रॉफिट को 5:3:2 में बांटते थे, ठीक मैडम? ठीक पक्का ना? अब उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से डिसाइड किया कि प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। तो भाई जिस दिन तुमने डिसाइड किया कि इक्वली बांटेंगे उस दिन से पहले का जो भी कुछ होगा वो कैसे बंटना चाहिए? है पागल हो क्या? 5:3:2 में बंटना चाहिए सर। भाई डिसाइड तुमने आज किया। यार बड़ा अजीब आदमी है भाई। वो तेरी बीवी आज बनी है ना, उसके पीछे के खर्चे तू थोड़ी उठाएगा, पीछे की जिम्मेदारी तू लेगा? लेगा। वो बच्चा लेके आ रही है, तुझे क्या मतलब उससे? अरे दोबारा समझते, दोबारा। भाई तुम्हारा रेशो क्या था? 5:3:2 और तुमने 1 अप्रैल को अपना रेशो चेंज करके क्या कर लिया? इक्वल। तो 1 अप्रैल 2026 से पहले की जो भी चीज होगी वो कैसे बटेगी? सर ओल्ड रेशो में, दिस इज ओल्ड रेशो ना, तो 5:3:2 में बटेगी। ठीक डन। अब आगे देखो सर, लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। भैया ये वैल्यूड गुडविल है, इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन हम इसकी बात करते हैं। लिखा है गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। मैडम इधर देखो ना, तब आएगा। बैलेंस शीट में गुडविल कितने की है बताओ? इस गुडविल का क्या करूं? ये पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं। आओ सर कंसेप्ट कॉपी में ही आओ सर, लिखो क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर बोलो सर, पेज नंबर बोलो 3.55। बोलो सर जनरल एंट्री क्या होगी? कितने पार्टनर थे? राम लक्ष्मण एंड भरत। बोलो एंट्री क्या होगी? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण
कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बोलो सर गुडविल कितनी है जो हमें हटानी है? सर 75,000। लेकिन इन लोगों का रेशियो कितना है? 5:3:2। सर 5:3:2 में 75,000 को बांट दो तो कितना आ रहा है? 37,500, 22,500 और 15,000। लो जी बांट दिया, लो जी बांट दिया। बोलो समझ में आया क्या? पक्का पक्का मैडम, पक्का पक्का समझ में आया क्या? चलो पक्का पक्का समझ में आया तो जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। पक्का पक्का समझ में आया तो नोट करो। पॉइंट नंबर 1 आ गया? अरे पॉइंट नंबर 1 आ गया समझ? भाई आ गया समझ? अब मैं फिर से पूछता हूँ, क्या आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? क्या प्रॉब्लम बेटा? जेन्युइन सवाल पूछो बेटा, क्लास खराब करने वाले मोटिव से नहीं। ये इसके लिए भाई 11th पढ़ो भाई, मैं नहीं कर सकता इसके लिए कुछ। हाँ मतलब अभी जब मैं ऊपर कंसेप्ट बताया था मैंने आपको बताया तो कि अपने को गुडविल हटाना था, अपने को यहां से गुडविल हटाना है दोस्त, अपने को यहां से गुडविल हटाना है। तो बैलेंस शीट का एसेट साइड कम हो रहा है तो मुझे लायबिलिटी साइड भी कम करनी पड़ेगी। लायबिलिटी साइड में किसको कम करेंगे? मैंने बोला कैपिटल ही कम होगा क्योंकि लायबिलिटी आउटसाइडर तो मानेगा नहीं। तो मैंने उसको कम करने के लिए क्या करना होता है? अब 11th क्लास का एक कंसेप्ट है कि एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, इसीलिए भैया मैंने एसेट को क्या किया? क्रेडिट किया। और लायबिलिटीज को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, इसीलिए मैंने राम, लक्ष्मण और भरत इनको डेबिट किया। अब मैं इसमें कैसे बताऊं कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं यार? डन। आओ सर इसी में बेटा कंसेप्ट नंबर 4 का पहला पॉइंट लिखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब लिखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 दोस्त लिखो सर, दिस गुडविल, ये जो गुडविल है ये कहां मिलेगी? एग्जिस्टेड इन बैलेंस शीट से। ये आपको हमेशा हमेशा बैलेंस शीट में मिलेगी, हमेशा हमेशा कहां मिलेगी? बैलेंस शीट में। सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। जब भी बैलेंस शीट में गुडविल दिखे तो समझ जाना कि ये वाली गुडविल आप खरीद के लाए हो। सर इसको रिकॉग्नाइज्ड गुडविल भी बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड गुडविल। सर कमाल की बात और देखो सर इसको ना ये लोग इंटेंजिबल भी बोलते हैं, इंटेंजिबल। लेकिन इंटेंजिबल किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं सर? इंटेंजिबल एज पर AS 26। अब आपके CUET और क्लास 12 दोनों में पूछा जाता है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां पे दिया हुआ है, तो AS याद कर लेना बेटा। गुडविल कहां है? AS 26। AS स्टैंड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलो चले गया सर। अभी मुझे पक्का पक्का समझ में आ गया कि अगर बुक में गुडविल दी हुई है तो वो पार्टनर्स के लिए अच्छी है कि बुरी बात है? अच्छी है कि बुरी बात है? अगर बुक में गुडविल दी हुई है तो ये गुडविल अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर बुरी बात है। वो गुडविल पार्टनर्स के लिए एज अ लॉस होती है, इससे हमारा कैपिटल कम होता है। डन। अभी समझा क्या? अरे आप किसी को गुडविल का पैसा दे रहे हो यार, तो आपके लिए फायदा है कि नुकसान है ये? तो हमारे बुक में जो गुडविल है वो मेरे लिए लॉस होता है बेटा। ठीक, अभी समझा क्या? अरे आप ऐसे समझो ना, आपने ना पी आनंद एकेडमी की बैलेंस शीट देखी है? आओ देखो दिखाता हूँ पी आनंद की बैलेंस शीट। आप देखना बेटा, आप ना इससे फर्क समझना। आप लोग ना क्लास को बिल्कुल इंटरेस्ट लेके नहीं ले रहे हो, आपका नुकसान होगा बेटा। आप लोग की हरकतें वैसे यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी बच्चा ने BST इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा नहीं किया है, आपकी एटीट्यूड की वजह से ऐसा हुआ है। आप लोग क्लास को क्लास की तरह ले ही नहीं रहे हो। सर देखना समझना क्या है सर, ये पी आनंद की बैलेंस शीट देखना, पी आनंद बैलेंस शीट। सर पी आनंद की बैलेंस शीट में ना यहाँ पे आ रहा है फर्नीचर, यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर, बहुत ध्यान से देखना। और सर यहाँ पे आ रही है पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे नाम आ गया प्रसन्नजीत, यहाँ पे आ गया विकास, यहाँ पे आ गया कौशल। देखना बहुत ध्यान से समझना। सर यहाँ पे लिखा मैंने 1 CR, यहाँ पे लिखा 1 CR, यहाँ पे लिखा 1 CR, 3 करोड़ हो गया। सर ये है 1.5 करोड़ का फर्नीचर और 1.5 करोड़ का कंप्यूटर। सर यहाँ का टोटल 3 करोड़ और यहाँ का टोटल 3 करोड़।
बताओ ये अच्छी बैलेंस शीट है कि बुरी बैलेंस शीट है? सर ये दुनिया की सबसे अच्छी बैलेंस शीट है। बताऊं क्यों? क्योंकि पार्टनर्स का जितना पैसा है वो सब कहां लगा हुआ है? एसेट्स में लगा हुआ है। दिस इज बहुत अच्छी बैलेंस शीट। अब दिखाता हूं सर बुरी बैलेंस शीट किसको कहते हैं। सर देखना बुरी बैलेंस शीट किसको कहते हैं। सर बुरी बैलेंस शीट किसको कहते हैं? आपको पता है ना कि फिजिक्स वाला ने अभी किसी एक एकेडमी को खरीदी है। किसको खरीदी है सर? फिजिक्स वाला ने किसको खरीदा? विद्यापीठ को खरीद लिया। विद्यापीठ को खरीद लिया। अब फिजिक्स वाला की बैलेंस शीट देखना। सर यहां पे दिखा रहा हूं फिजिक्स वाला बैलेंस शीट। फिजिक्स वाला ने यहां पे लिखा है कैपिटल। मुझे नहीं पता वो किसका कैपिटल है, मुझे किसी का नाम नहीं पता, तो मैंने यहां पे लिख दिया 500 करोड़। भाई ऑब्वियसली पी आनंद से तो बहुत ही बड़ी है वो, मैंने यहां पे लिख दिया 500 करोड़। उसके बाद वो यहां पे लिखती है एसेट। भाई एसेट उनके पास दुनिया भर की चीज है, मुझे नहीं पता क्या क्या है। वो लिखते हैं यहां पे 300 करोड़। फिर यहां पे लिखती है वो गुडविल। गुडविल कितनी? 200 करोड़। भाई ये बेकार बैलेंस शीट है। दिस इज बेकार बैलेंस शीट, क्योंकि तुम्हारा 500 करोड़ का कैपिटल में से 200 करोड़ रुपए कहां गए? चला गया। कहां चला गया? किसी के गुडविल को खरीदने में। मतलब तुमने किसी की रनिंग दुकान खरीदी जिसकी वैल्यू कितनी थी? वैल्यू कितनी थी? 300 करोड़। और तुमने उसको कितने पैसे देके खरीदे? 500 करोड़ रुपए देके खरीदे। मतलब 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा किस बात के पे कर दिए? गुडविल के। क्या ये गुडविल तुमको कभी कुछ पैसा देगी? फिलहाल तो नहीं देगी। अब अगर मुझे इसकी बैलेंस शीट को ठीक करना होगा, पता है कैसे ठीक होगी? देखो सर बैलेंस शीट ठीक कैसे होगी। देखो सर बैलेंस शीट देखो ऐसे ठीक होगी। समझना बैलेंस शीट कैसे ठीक होगी। अगर मुझे बैलेंस शीट ठीक करनी है, मैं यहां पे लिखूंगा एसेट कितना? 300 करोड़। मैं कहा गुडविल हटाओ, और उसके बाद यहां पे कैपिटल कितना आ जाएगा? फिर बताना साहब से कैपिटल कितना हो जाएगा? 300 करोड़। देखो झटके से आपका कैपिटल 200 करोड़ से कम हो गया। गुडविल को हटाने के लिए आपको कैपिटल कम करनी पड़ती है। बोलो समझ में आया क्या? तो सर गुडविल बैलेंस शीट में होना इज नॉट वेरी गुड थिंग। गुडविल का बैलेंस शीट में होना इज नॉट वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात नहीं है। इसीलिए उसको हमें हटाना पड़ता है। इसीलिए हमें उसको हटाना पड़ता है। लेकिन जब वो हटता है तो दर्द किसको देता है? पार्टनर्स को दर्द देता है, उसके शेयर होल्डर्स को दर्द देता है। जैसे देखो यहां पे आपको दिखा कि कितना बड़ा दर्द हुआ बेचारे को। उसके 500 झटके से 300 हो गए। अभी समझा क्या? अरे अभी समझा क्या? अब समझा तो बोलो क्या ये वाला कंसेप्ट अभी आप समझे? अभी ये वाला कंसेप्ट समझे क्या? उनकी बुक में 75,000 का, अभी जब हमने क्वेश्चन देखा 75,000 का ये गुडविल एग्जिस्ट कर रहा था। इस गुडविल की वजह से राम लक्ष्मण और भारत के कैपिटल देखो डेबिट हो गए, कम हो गए। डेबिट होने का मतलब कम हो गए। बोलो समझ में आया? अब जब ये वाला कंसेप्ट समझ में आया तो आओ सेकंड कंसेप्ट समझने के लिए। लिखो सर कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5, सर इसका नाम भी गुडविल है। लेकिन सर अभी अभी जो आपने कंसेप्ट नंबर 3 में गुडविल किया उसका क्या नाम था? गुडविल ब्रैकेट में बुक गुडविल। इसका नाम है गुडविल और वैल्यूड गुडविल। इसका नाम है गुडविल और वैल्यूड गुडविल। भाई तनुष समझ में आ रहा है? जाने दे रहा है? समझ आ रहा है सर। इसका नाम है वैल्यूड गुडविल। क्या नाम है? अब सवाल है कि वैल्यूड गुडविल किसको कहते हैं? वैल्यूड गुडविल का मतलब क्या? वैल्यूड गुडविल का मतलब क्या? देखो मैंने आपको सामने से बताया है कि मैं आपको किस चीज के लिए पढ़ाता हूं। मैं आपको क्यों पढ़ाता हूं? पैसों के लिए। किसके लिए पढ़ाता हूं? पैसों के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, देखो कंसेप्ट वरना खराब हो जाएगा। आप में ऐसे किस लिए पढ़ते हो? पैसों के लिए। कह रहा मैं पैसों के लिए पढ़ाता हूं, वेरी गुड। मैं आपको पैसों के लिए पढ़ाता हूं, आप मुझे पैसों के लिए पढ़ाते हो। इसका बहुत रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। देखो आपको पी आनंद एकेडमी में जितने भी एसेट्स दिखते हैं ना, एसी दिखता है, माइक दिखता है, कैमरा दिखता है, इन सब की वैल्यू अगर जोड़ दोगे तो 20 लाख रुपए निकलेगी। कितनी निकलेगी? 20 लाख। लेकिन आपको पता है मैं यहाँ पे आपके साथ क्यों मेहनत करता रहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन अलख पांडे सर आएंगे। किसके पास? पी आनंद एकेडमी के पास आएंगे। कौन आएंगे? अलख पांडे सर, फिजिक्स वाला सर। जब वो वैशाली में देखेंगे ना कि वैशाली की सबसे बड़ी एकेडमी कौन है, उनको पता चल जाएगा पी आनंद एकेडमी है। तो वो मेरे पास आएंगे यहाँ पे गेट के अंदर। मैं उनको पानी पिलाऊंगा, फिर मुझसे कहेंगे प्रसन्नजीत आप अपनी एकेडमी मुझे बेच दो। क्या बोलेंगे? अपनी एकेडमी मुझे बेच दो। तो बताओ मैं क्या बोलूंगा? जो मैं इसको बहुत दिल से प्यार करता हूँ, मैं क्या बोलूंगा? अरे सर अभी ले लो। सर आप कल क्यों? अभी ले लो।
मैं अपनी एकेडमी उनको बेच दूंगा। बताओ कितने में बेचूंगा? 20 लाख के एसेट है, बताओ कितने में बेचूंगा? 1 करोड़ रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? अब मुझे बताओ, क्या फिजिक्स वाला यहाँ पे अपना नया सेंटर नहीं खोल सकता? खोल सकता है, लेकिन उनको पता है कि प्रसन्नजीत की एकेडमी में फुटफॉल है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, इसीलिए वो मेरी एकेडमी खोलेगा और यहाँ पे लिख देगा पी आनंद एकेडमी इन एसोसिएशन विद फिजिक्स वाला, लिख देगा। और कितने में खरीद लेगा मुझे? 1 करोड़ रुपए में। बताओ उसने 1 करोड़ रुपए मुझे क्यों दिए? अब मैं बिक जाऊंगा भाई, मैं बहुत आराम से बिक जाऊंगा। मैं दूसरी खोल लूंगा ना, वी आनंद खोलूंगा उसके बाद, है ना, थोड़ी दूर जाके वी आनंद खोल लूंगा। हाँ, तो 1 करोड़ रुपए का जो मुझे खरीद लेगा, उसमें से उसको क्या मिलेगा? 20 लाख के तो एसेट मिल गए, बाकी 80 लाख का गुडविल। अब ये बात अंदर बैठे हुए विकास को पता है, ये बात विकास सर को पता है कि किसी दिन अलग पांडे अगर प्रसन्नजीत की एकेडमी में आ गया तो प्रसन्नजीत 1 करोड़ में बेच देगा। बेच दूंगा पक्का। हाँ, उनको दिक्कत होगी, वो कहेगा कि मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। बताओ उनको कितना हिस्सा मिलना चाहिए? अगर हम दोनों 50-50 के पार्टनर हुए तो 50-50, 40-40। ये तो किसने सही कैलकुलेशन निकाला भाई? 20 का तो एसेट है, एसेट साइड करो, गुडविल कितना आया? 80। कहते मुझे भी 40-40 मिलना चाहिए। डन, समझा गया? तेरे को समझाना पक्का? चलो अभी समझा, 40-40। लेकिन फिजिक्स वाला अलग पांडे के आने से पहले, मैं सॉरी अलग पांडे जी के आने से पहले मैंने विकास सर से एक दिन कहा कि विकास सर अभी देखो मजा नहीं आ रहा, प्रसन्नजीत काम बहुत करता है, तो इसीलिए प्रसन्नजीत का शेयर बढ़ना चाहिए और आपका घटना चाहिए। मैंने गलत बोला क्या? तू मुझे हमेशा देखता है ना काम करते हुए, उनको देखा कभी तूने? चल वो तो वैसे दिखते नहीं अंधेरे में ना, क्या छोड़। हाँ, तो क्या मैं कहा था? बताओ अभी दिखते हैं, वो हंसते हैं तो दिखते हैं, ठीक है। ये मैं कहा था, हाँ ठीक है। तो वो मुझसे कह रहे कि रेशो बदल दो, रेशो बदल दो। लेकिन फिर मुझसे कहते हैं प्रसन्नजीत अगर रेशो बदल दोगे, बहुत ध्यान से सुनना, अगर रेशो बदल दोगे तो जो फ्यूचर में जब अलग पांडे आएगा, जो वो गुडविल देगा, वो गुडविल तो बदले हुए रेशो में बटेगी। मैं कहा हाँ बदले हुए रेशो में बटेगी। कहता नहीं ऐसे नहीं होगी, इसको ठीक करो। बताओ कैसे ठीक करो? दोबारा बोलो, पहली बार सुनता नहीं है। याद रखियो, तुझे पहली बार वाली भी मिलेगी भी नहीं, ठीक है, सेकंड हैंड मिलेगी तुझे। हाँ, साइकिल साइकिल साइकिल, ठीक है। अब दोबारा सुनो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आज फिजिक्स वाला आ जाए और मेरे विकास सर में गुडविल बटे तो कैसे बटेगी? 40-40 लाख बटेगी। कैसे बटेगी? 40-40 लाख। लेकिन अगर मैं रेशो बदल दूं, आज मैं रेशो बदल दूं और उसके बाद फिजिक्स वाला आए, तो बताओ हमारे बीच में गुडविल कैसे बटेगी? बदले हुए रेशो में बटेगी ना। अभी तो 1:1 है, लेकिन अगर रेशो मैंने 2:1 कर दिया तो 2:1 में बटेगी। बताओ इससे उनको दिक्कत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुडविल किस रेपुटेशन पे मिलती है? पीछे के रेपुटेशन पे कि आगे के रेपुटेशन पे? पीछे के रेपुटेशन पे। और जो वो फिजिक्स वाला में 80 लाख रुपए गुडविल दे रहा है, वो पीछे के रेपुटेशन से दे रहा है। पीछे के और पीछे हम दोनों का रेशो क्या था? 1:1। तो इसीलिए अब वो मेरे से कह रहे हैं कि प्रसन्नजीत इस गुडविल को, जो भविष्य में कभी ऐसा कोई अलग पांडे आएगा, इसको आज सेटल करो। तो ये सेटलमेंट कैसे होती है देखो सर, लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रेशो बदला, मुझे गेन हो गया क्योंकि मैं ज्यादा काम करता था, विकास सर को सैक्रिफाइस हो गया। अब जो गुडविल का नुकसान उनको होगा वो मुझे इनको आज देना पड़ेगा। तो रेशो बनेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको समझाऊंगा, पहले आप लिखो तो सही। समझाऊंगा इसको समझा के भेजूंगा बेटा, यूं ही नहीं भेजूंगा, चिंता ना कर, बिल्कुल समझा के भेजूंगा। डन? अभी नोट हुआ? अब आओ सर इस क्वेश्चन में, आओ सर सब जन इस क्वेश्चन पे आओ। अब सब जन इस क्वेश्चन पे आओ, सब जन इस क्वेश्चन पे आओ। आगे सर क्वेश्चन नंबर 10 में राम, लक्ष्मण और भरत का बताना ओल्ड रेशो कितना था? 5:3:2।
मुझे बता दो राम, लक्ष्मण और भरत का न्यू रेशियो कितना था? 1:1:1। क्या मुझे बता सकते हो किसको गेन हुआ, किसको सैक्रिफाइस हुआ? बता सकते हो? सर ये तो आपने सिखाया था, निकालते जरा। सर क्या फॉर्मूला बताया था? सर निकाल लेते हैं ना, राम का, लक्ष्मण का और भरत का। हमने फॉर्मूला क्या सीखा है? न्यू माइनस ओल्ड, तो 1/3, 1/3 और 1/3। 3 न्यू में से माइनस कर देते हैं ओल्ड। 5/10, 3/10 और 2/10। बेटा ऐसे नहीं आएगा क्लास, ऐसे क्लास खराब हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी। जब घर में सोते हो तो ऐसे मुझे कॉल करते हो, नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हो? घर की बात है यार। हाँ इसको सॉल्व करके बोलो कितना आ रहा है। सर बोलो कितना आ रहा है? सर बोलो कितना आ रहा है? 15 थोड़ी आएगा, 30 आएगा ना। बोलो सर कितना आ रहा है? 3 के टेबल में 30 कितनी बार में? 10 बार में। 10 के टेबल में 30 कितनी बार में? 3 बार में। तो कितना हो गया? 15। तो सर ये कितना आ गया? -5/30। बताओ इसको क्या हो रहा है अगर आंसर माइनस में आ जाए तो? सर इसको हो गया गेन। या सैक्रिफाइस हुआ? सर सैक्रिफाइस हुआ ना, नीचे रहोगे सर, इसको सैक्रिफाइस हुआ। आगे सर, सर यहाँ पे फिर से 30, फिर से 10, अब यहाँ पे कितना आएगा? 9। तो ये कितना है सर? 1/10। इसको क्या हो गया? गेन। आगे देखो सर वापस से यहाँ पे 30, 10 के टेबल में आया 3, 3 to the 6, ये कितना है सर? 4/10। इसको भी क्या हो गया? गेन। पहले ये निकालो, निकल गया, डन। अब मुझे बताओ इसमें गेन कौन कौन कर रहा है? तो भाई जो पार्टनर आज गेन कर रहे हैं ना आज, और जो पार्टनर आज सेक्रीफाइस कर रहा है, आज की डेट में गेनिंग वाला सेक्रीफाइस को पैसे देके सेटल करेगा जो भी गुडविल का लॉस हो रहा है। सर बताना इस क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल कितनी आ रही है? सर वैल्यूड गुडविल आ रही है 4,50,000। कितनी आ रही है? 4,50,000। ये उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई अलग पांडे आके इनको 4.5 लाख रुपए देके जाएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं। तो इसीलिए रेशो बदलते समय पार्टनर ने आपस में सेटलमेंट कर लिया कि फ्यूचर में जब ये बटे तो किसी को लॉस नहीं होना चाहिए। तो सर आओ अब हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। एंट्री क्या होगी सर? गेन किन किन को हो रहा है? लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, अरे 2 बोलो 2, राम्स कैपिटल अकाउंट। अब सर कितना देंगे? सर ये देगा 1/10, ये देगा 4/10 और राम जी को मिलेगा कितना? 5/10। सॉरी 5/10 नहीं, अरे गलत हो गया, कितना होगा? अरे कितना होगा बोलो? ये 30 आ रहा है, मैंने गलत लिख दिया। हाँ 1/30, ये देगा सर 4/30 और इनको कितना मिलेगा? 5/30। अच्छा अब 4.5 लाख का 1/30 निकालो तो कितना आता है? कितना? 15 आ रहा है सर, ये आया 15,000। 4.5 लाख का 4/30 60,000 और 4.5 लाख का 5/30 75,000। बोलो सर समझ में आया क्या? तो 4.5 लाख जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसका सेटलमेंट हमने आज ही कर दिया कि भाई लक्ष्मण और भरत 15 लाख और 60,000 राम को दे दो। डन। पक्का समझ में आ गया? अगर पक्का समझ में आया तो एक क्वेश्चन अभी करना पड़ेगा, पहले इसको नोट करो। हो गया? अब क्वेश्चन कॉपी निकाल लो, अब क्वेश्चन कॉपी निकाल लो। भाई तनुष मेरे भाई समझ में आया ना? यस सर। ओके फिर से बोल रहा हूं, इस संडे अकाउंट और मैथ्स का टेस्ट होगा तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखना। डन। चले आगे। क्या हुआ तुझे? कोई छोड़ के गया तुझे? तो ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? मम्मी ने पैसे नहीं दिए मोमोज के खाने के? नहीं दिए? अभी तो कभी कभी चटनी भी खाओ बस, दुकान वाला चटनी तो देता ही है, नहीं देता? ठीक से मांगो। आओ सर क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ये अभी आपको करके दिखाना है तभी आप जा पाओगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? लिखा है आशा, निशा और दिशा पटानी शेयर करते हैं प्रॉफिट को 3:2:1 में। आगे विद इफेक्ट फ्रॉम
1 अप्रैल 2026 को उन्होंने अपना रेशो चेंज करके इक्वल कर लिया। अच्छा लिखा है वैल्यूड गुडविल। भाई ये कौन सी गुडविल है? कंसेप्ट नंबर 3 वाली की 4 वाली? ये अरे वाह ये 4 वाली है। तो ये कैसे बटेगी? ये कैसे बटेगी? गेनिंग डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट में। चलो सर जल्दी से बांट दो, आ गया मैं आपके पास, जल्दी कर दो सर। तानुष में भाई जल्दी। यस चलो सर अगर आपकी जगह होता है तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता, अगर आपकी जगह होता है तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता, क्वेश्चन नंबर 6 लिखता, उसके बाद इसमें लिखता आशा निशा और दिशा, आशा निशा और दिशा। भाई मुझे इनका दिया हुआ है ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है सर? ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3, 2 और 1, लेकिन सर आशा निशा और दिशा का न्यू रेशो जो आ रहा है क्वेश्चन में वो आ रहा है 1:1:1। ठीक, तो सर इसके बाद मैं इनका क्या निकालूंगा सर? मैं देखूंगा कि किसको सैक्रिफाइस हुआ और किसको गेन हुआ। और भाई शुभ अगर तुमको यही पढ़ना है कि स्कूल वाले कैसे पढ़ाए तो भाई फिर तुमको ट्यूशन आना ही नहीं चाहिए, तुमको स्कूल में बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, यहाँ पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर तुम यहाँ पे पैसा वेस्ट करो तो भाई तुमको स्कूल वाले की नहीं सुननी चाहिए, कहीं तो दिमाग लगाओ। डन सर। अब इसके बाद मैं क्या निकालूं सर? मैं एक फॉर्मूला अडॉप्ट कर लूंगा, या तो ओल्ड माइनस न्यू का या न्यू माइनस ओल्ड का। क्लास शुरू होने से पहले, ये चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने आपको एक चीज अडॉप्ट करवाई थी, क्या? कि न्यू माइनस ओल्ड को हमने अडॉप्ट कर लिया। तो सर उस केस में मैं आशा का क्या निकालूंगा? 1/3 माइनस 3/6। निशा का क्या निकालूंगा? 1/3 माइनस 2/6। सर उसके बाद दिशा का क्या निकालूंगा? 1/3 माइनस 1/6। सर ये कितना आया सर? ये आएगा 6 कितना? अभी कैसे आ गया तेरा? कितना आ रहा है बोलो? -1/6, 0 और 1/6। तो सर जिसका माइनस आ रहा है उसको क्या हो रहा है सर? उसको क्या हो रहा है सर? उसको सैक्रिफाइस हो रहा है, जिसका पॉजिटिव है उसको गेन हो रहा है। तो सर मैं यहाँ पे फॉर्मूला वो एंट्री बना लूंगा, डी डेबिट 2a। सर गुडविल कितनी है इस क्वेश्चन में? सर इस क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है कितनी? 18,000। 18,000 का 1/6 कितना होता है? 3,000। तो सर यहाँ आ गया 3,000, यहाँ आ गया 3,000। जिन बच्चों ने समझ लिया बहुत बढ़िया, जिनको ऐसा लगता है कि ऊपर से भगवान जी आएंगे और समझा देंगे, वो बेटा इसी उम्मीद में रहे। और जिनको अगर आ गया है वो क्वेश्चन नंबर 7 करे मेरे साथ। चलो जल्दी से करो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। जो इस उम्मीद में है ना कि ऊपर से भगवान जी आएंगे, ये एग्जाम समझ में आना चाहिए। ये देखो आप लोगों के साथ टाइम वेस्ट करके भी फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 देखना। लिखा है कि मानसी, मोना और अमर पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं इक्वली। अगर मेरी बातें चुभ रही है ना तो घर जाके पढ़ लेना आज। मानसी, मोना, अमर पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं इक्वली। तो भैया मैं ना इस क्वेश्चन में जाके लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 7, मानसी, मोना और कौन था भाई? अमर। इनका कौन सा रेशो दिया हुआ है? 1:1:1। ये कौन सा शेयर है? ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है। आगे लिखते हैं, दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर, फ्यूचर में अमर विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अमर कितना ले लेगा सर? अमर ले लेगा फ्यूचर में 1/5। तो ये अमर का नया हो गया। अगर अमर 1/5 ले लेगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा? अरे बोलना सर, रिमेनिंग कितना बचेगा? कितना बचेगा अगर अमर 1/5 ले लेगा तो? टोटल का। वेरी गुड बेटा। तो बचेगा 4/5। अब बहुत ध्यान से देखना सर। सर 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 अगर मोना और मानसी पहले 1:1 लेते थे, मतलब बराबर लेते थे, तो इस बचे हुए का भी वो लोग क्या लेंगे? बराबर। बराबर लेंगे ना। तो बोलो मोना और मानसी का कितना आ जाएगा? इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना, 4/5 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटो तो कितना आ रहा है? 2/5 और 2/5। तो सर मैंने रेशियो निकाल दिया वापस से। मोना, मानसी और अमर का कितना आ गया? 2/5, 2/5
रेशो 1/5, ये आ गया इनका न्यू। तो रेशो क्या हो गया 2:1। अब भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, अब मेरे को रेशो तो मिल गया, ओल्ड भी मिल गया, न्यू भी मिल गया, और क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि वैल्यूड गुडविल कितनी है 30,000। तो क्वेश्चन तो सेम हो गया, किसके तरह, सिक्स्थ के तरह। अब जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। अब जिस बच्चे ने 10th कर दिया, 6th कर दिया, वो 7th भी कर देगा। अब लो तनुष का हो भी गया, तनुष भाई भेज दो मुझे। यस। अब आओ से इसी की कॉपी से मैं थोड़ा सा नकल मार देता हूं। इसने हो गया, कितना आंसर आ रहा है? वेरी गुड युवराज मेरे भाई। युवराज भाई तुमने इस क्लास की लाज बचा के रखी हुई है, वरना तो नीच नीच बच्चे आ गए इस वाले बैच में। और नीच ऐसा नहीं कि वो लोग नीच हैं, हरकतों से नीच हो रहे हैं। वो आता है उनको, सुन सकते हैं लेकिन सुन नहीं रहे। मुझे सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकलेगा सर? मोना, मानसी और अमर। सर बड़ा सिंपल है, एक बार जब मैंने बोल दिया कि आप अपने न्यू में से ओल्ड को लेस कर दो, फिर भी वही सवाल। भाई इसको सॉल्व करने पे कितना 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 आ रहा बताओगे? पहले का आ रहा है 1/15, दूसरे का आ रहा है 1/15, और तीसरे का आ रहा है सर माइनस का 2/15। तो सर माइनस वाले को क्या हो गया? सैक्रिफाइस। और इसको क्या हो गया? गेन और गेन। अब भाई एंट्री पास कर, तो एंट्री क्या होगी? मोना डेबिट, मानसी डेबिट, 2 अमर। सर गुडविल कितनी है इस क्वेश्चन में? सर गुडविल है 30,000। 30,000 का 1/15 कितना आ रहा है? 2,000। तो 2,000, 2,000 और 4,000। चलो मैं आपको जाने दे रहा हूं, एक क्वेश्चन कर दो फिर, पक्का पक्का जाने दे रहा हूं, बस एक क्वेश्चन कर दो। पहले बोलो ये समझ में आ गया? परमेश्वर भाई नोट हो गया? पक्का आओ। अब आओ सर मेरे साथ आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 8, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। फिर से बोलो, एक एक क्वेश्चन टेस्ट में आ रहा है। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं 5:32 में। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उन्होंने रेशो क्या कर लिया? उन्होंने रेशो कर लिया इक्वली। अभी ऐसा रेशो ऊपर आया था ना कि 5:3:2 को इक्वली किया था। कौन से क्वेश्चन में आया था 5:3:2 को इक्वली? अरे कौन से क्वेश्चन में आया था? देखो सर क्वेश्चन नंबर 10 में आया था ना, 5:3:2 को इक्वली कर लिया था। तो रेशो तो निकला पड़ा है, रेशो तो निकला पड़ा है ना। किसको किसको फायदा किसको लॉस होता है आपको आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया। क्या किया? बोला कि सर गुडविल दे नहीं रहे, गुडविल निकालो। गुडविल दे नहीं रहे, गुडविल को निकालो। यू निकाल देंगे गुडविल को, अपन यू निकाल देंगे। लेकिन जब गुडविल निकालते हैं तो कौन सी गुडविल निकलती है? वैल्यूड निकलती है कि बुक निकलती है? जब हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं तो कौन सी गुडविल निकलती है? वैल्यूड या बुक? अरे हम जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कौन सी निकलेगी? वैल्यूड, क्योंकि बुक वाली निकालने की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो बुक में दी हुई होती है। तो सर आओ गुडविल निकालते हैं। कैसे निकाले? उन्होंने बोला कि आप ना एवरेज प्रॉफिट ले लो। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का? 5 सालों का। तो ले लेते हैं। पहले साल का प्रॉफिट कितना है? 70। 70 प्लस 75 कितना हुआ? प्लस 55 कितना हुआ? प्लस 35 कितना हुआ? और लॉस माइनस कर दो तो आ गया एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों का। बोला एवरेज प्रॉफिट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपकी गुडविल वैल्यू हो जाएगी। मैं कहा ठीक है जी, निकाल देते हैं। आओ लिखो सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सर, इस क्वेश्चन में पहले गुडविल ही निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में पहले गुडविल ही निकाल देते हैं। 70 प्लस 75,000, उसके बाद कितना है बेटा? 55 है 35 प्लस 55,000 प्लस 35,000। लेकिन लॉस क्या होगा? माइनस। और ये कितने साल है भाई? ये कितने साल है? 5 साल है। तो डिवाइड कितने से होगा? 5 से डिवाइड कर दिया। लेकिन बोला गुडविल निकालने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोलो कितना आएगा? पक्का चेक तो ना करूं? 90,000 आ गई गुडविल। 90,000 आ गई गुडविल। $90,000 है, दिमाग अच्छा है इसका।
लेकिन कहता सर दिमाग मैंने जमा कर रखा है अभी, जब दुनिया खत्म होगी ना तब मैं बचाऊंगा दुनिया को। चलो भाई रौनक, फुटबॉल सही खेल रहे हो ना? हाँ फुटबॉल ही एडमिशन कराएगा बेटा, ठीक है डन। आओ सर, इसके बाद ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? अरे बोलो ना, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 5 3 2। और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 1 1 1। सर लोग कौन है? सर लोग है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बोलना सर किसका कितना आ रहा है? बोल दोगे सर किसका कितना सैक्रिफाइस और किसका कितना गेन आ रहा है? अबे अभी 10वें नंबर क्वेश्चन में निकाला तो था, नहीं निकाला था? निकाला था, देखो 5/30, 5/30, 1/30 माइनस 5/30, फिर कितना आया था? 1/30, 4/30, 1/30 और 4/30। तो सर इसको हो गया था सेक्रीफाइस, बाकी दोनों को हुआ था गेन। अब जनरल एंट्री बोलो क्या होगी? अरे सर जनरल एंट्री बोलो। अबे चलना हट। y डेबिट, z डेबिट 2x। गलत है? अबे गलत है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं सही कह रहा हूं। हाँ वो कह रहा सही कह रहा है बेटा, मुझे तुमसे वैलिडेशन नहीं चाहिए, ठीक है नीच। हाँ जी, अब 90,000 का 5/30 कितना होगा? गुडविल आया ना 90,000, भाई 90,000 का 5/30 कितना होगा? 90,000 का 5/30 15,000। तो सर ये आ गया 15,000। नहीं नहीं गलत 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 भाई, वो y का 1/1 आएगा ना, कितना आ रहा है? कितना? 3,000 आ रहा होगा, तो ये आ गया 3,000, ये आ गया सर 12,000 और नीचे कितना आ जाएगा सर? 15,000। बोलो समझ में आएगी? जाने दिया भाई। हंसिका मैडम आप मेरे से पूछो ना कहां प्रॉब्लम हो रही है, उससे पूछ रहे हो, उसको खुद तो आता नहीं है। आप मेरे से पूछो ना कहां प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसकी तरफ क्यों देखते हो? घर में देखो, ऐसे बिठा लो और घंटों देखो उसको, लेकिन क्लासरूम में मत देखो उसको यार, वो आपको नहीं देगी इतना सा भी ज्ञान। मैं दूंगा आपको भर भर के ज्ञान। चले समझ आएगा? पक्का पक्का? नहीं आया? चलो सर थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक थी।